आप सबको मेरी राम राम, जय माता दी। आज मैं आप सबको अपने YouTube चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि हमारे जीवन में दुख के 3 कारण कौन कौन से हैं जिससे हर इंसान दुखी है। नानक दुखिया सब संसार। वो दुख के 3 कारण हैं। एक है काल। काल का मतलब समय। समय किसी पे भी बुरा आ सकता है। जब किसी पे समय बुरा आ जाए तो उसको कभी भी दोष नहीं देना चाहिए। हो सके तो, संभव हो सके तो उसकी मदद करें, लेकिन किसी को बुरा ना कहें। जैसे समय बुरे में इंसान उल्टे सीधे काम करता है। अब देख लीजिए, समय बुरा होता है तो इंसान चोरी तक कर जाता है, क्योंकि बच्चों को पालना है, पेट भरना है। काल समय समय बलवान है। अब देखिए, सच्चाई तो ये है, एक जगह चोरों ने चोरी की है। चोरी करने के बाद आपस में जो बंटवारा होता है तो वो भी ये कहते हैं कि देख भाई, बंटवारा ईमानदारी से होना चाहिए। हालांकि चाहता वो भी ईमानदारी है, लेकिन समय उसको मजबूर कर दिया है कि वो बुरा काम कर रहा, उसने चोरी की है। दूसरा होता है कर्म। आज आप और हम जीवन के जो सुख दुख पाते हैं वो हम लोगों के अपने कर्म हैं। कर्म पिछले जन्मों के भी हैं, इस जन्मों के ही हैं। हम इन कर्मों से अपने जीवन में सुख दुख पाते हैं। जितनी बीमारियां हैं, जितने सुख दुख हैं, ये सब हमारे किए गए कर्म हैं जो हर इंसान को भोगने पड़ते हैं। पर कर्मों को तो हम अच्छे कर्म करके बुरे कर्मों को हम घटा सकते हैं। और एक कारण है स्वभाव। स्वभाव, इंसान का स्वभाव ही ऐसा बन जाता है जो उसके दुख का कारण होता है। उसके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो दुखी होता है। एक महात्मा जी, एक सेठ जी आए हैं और महात्मा जी उससे पूछते, कहो लाला जी क्या हाल चाल है। कहने लगे महाराज गुजारा हो रहा है, बस गुजारा हो रहा है, दाल रोटी चल रही है। महात्मा कहने लगे मैंने तो लाला जी सुना है कि इस साल आपने 10 लाख रुपए कमाए हैं और आप कह रहे हो गुजारा हो रहा है। 10 लाख में तो आप हलवा पूड़ी खा सकते हो और आप कहते हो गुजारा हो रहा है। महाराज बस गुजारा ही हो रहा है, पिछले साल तो हमने 15 लाख कमाए थे, अब की बार हमने 10 लाख कमाए हैं। देखिए, सब कुछ कमाने के बाद भी इंसान ने अपने आप को दुखी कर रखा है। जो कुछ मिला है उसमें संतोष नहीं है, कमाया है, फिर भी वो अपने स्वभाव के कारण अपने आप को दुखी कर रखा है। ऐसे ही आप और हम हैं, जो परमात्मा ने हमें दिया है उसका सुख नहीं लेते और दूसरों की बढ़िया चीजों को, ऊंची चीजों को देखकर हम अपने आप को दुखी करते हैं। ये एक कारण है स्वभाव। स्वभाव का दूसरा देखिए, एक और बताता हूं। एक औरत है, उसके यहाँ उसके बेटे की पत्नी आई और उसने पहली बार हलवा बनाया। हलवे में थोड़ा सा चीनी ज्यादा डल गई और जब सास के आगे रखी तो सास ने उसको पूरी सास पुराण सुना दी। अरे तेरे मायके वालों ने तुझे कुछ सिखा के नहीं भेजा, कुछ आता क्या है, करती क्या है, ये वो पूरी सास पुराण को सुना दिया। सास पुराण भी होती है। और अगले दिन बहू ने सोचा कि आज मैं जो बनाऊंगी बढ़िया बनाऊंगी, ताकि मेरी सास को किसी प्रकार का उलाहना ना रहे, वो खुश हो जाए। अगले दिन बहू ने बड़ी खुशी के साथ, श्रद्धा के साथ, पूरा ध्यान लगाकर फिर हलवा बनाया और सास के आगे रखा। सास ने वो हलवा खाया, उंगलियां चाटती रह गई और पूरा खा गई। जब पूरा खा गई तो फिर बहू को गुस्से से बुलाया, अरे कहाँ है तू। वो आई, माँ जी क्या हुआ, अच्छा नहीं बना। आज तो मैंने बहुत अच्छा बनाया है, आज तो हलवा बढ़िया बनाया है। हाँ मैं वही तो कह रही हूँ, आज बढ़िया बनाया तो कल बढ़िया क्यों नहीं बना था। तो ये होता है स्वभाव। इंसान अपने स्वभाव के कारण अपने आप को दुखी रखता है और जिसका स्वभाव खराब है ना, उसको दुनिया की कोई ताकत सुखी नहीं कर सकती। अगर कोई सुखी कर सकता है तो इंसान को अपना स्वभाव ही बदलना चाहिए, तभी वो जीवन में सुखी हो सकता है। जय श्री राम।
जय जय श्री राम। आप सबको मेरी राम राम, जय माता दी। आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि एक महात्मा ने कहा है कि 7 वारों में सबने मरना है, सबका मरना तय है। एक सेठ जी उनके पास पहुंचे, वो बड़े दुखी थे, घर वाले उनका कहना नहीं मानते थे, पत्नी उनको उल्टा सीधा बोलती थी, औलाद पूछती नहीं थी। वो बेचारा दुखी होकर आज महात्मा के पास गया है और महात्मा के चरणों में गिर गया, महाराज मैं इस दुनिया से तंग आ चुका हूँ, मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन मेरे परिवार में मेरी कदर नहीं है, पत्नी है वो नहीं पूछती, बच्चे हैं वो नहीं पूछते। जब महात्मा से इस प्रकार पूछा, महात्मा बोले ला बच्चा तेरा हाथ दिखा। जैसे ही हाथ दिखाया कहने लगे लाला जी अब दुखी होने की जरूरत नहीं है। कहने लगे क्यों, क्या हुआ? कहने लगे अब तो तूने 7 वारों में मर जाना है। लाला जी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अब वो घर पहुंची, जैसे तैसे घर पहुंची और जाते ही बेड को पकड़ लिया। पत्नी आई, क्या हुआ? कुछ नहीं। बेटा आया, पिताजी क्या हुआ, क्यों दुखी हो? कहने लगे कुछ नहीं हुआ। एक दिन बीता, दूसरे दिन पत्नी कहती है सुनो जी मुझे पैसे चाहिए। कहने लगे ये ले चाबी ले जा, क्योंकि उसे पता है कि अब उसने मरना है। उसने सोच लिया कि अब तो उसने मर जाना है, क्या करना है इस धन दौलत का। चाबी पत्नी को दे दी। बेटा आया, पिताजी मुझे भी धन चाहिए, मुझे स्कूटी लानी है। कहने लगे जा तेरी माँ के पास चाबी है, तूने जो लेना है ले ले। अब बेटा भी खुश हो गया, पर हैरान भी है, पत्नी भी हैरान है, बेटा भी हैरान है। ये इंसान तो किसी को चवन्नी तक नहीं देता था और आज इसने सब कुछ हमें दे दिया। आपस में बातें कर रहे हैं, कहीं हमारे बच्चा कह रहा, लड़का कह रहा पिताजी सठिया तो नहीं गए, पागल तो नहीं हो गए माता जी। माँ भी कह रही है मुझे भी कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि पता क्या होता है, कोई इंसान जब अपना व्यवहार चेंज कर देता है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला हो और घर में 2-4 दिन शांत हो जाए ना, तो घर वाले समझ लेते कि अब कोई ना कोई गड़बड़ है। तो वही उस लाला जी के साथ हुआ। जो एक चवन्नी नहीं देते थे वो आज सब कुछ दे दिया। तो उनको संशय हुआ कि कोई ना कोई गड़बड़ तो अवश्य है। पत्नी गई, लाला जी क्यों दुखी होते हो, क्यों आप दुखी हो, आप हमें बताओ, आपको कोई पीड़ा है, कष्ट है? कि लगे मुझे कुछ नहीं है। तो पत्नी सर दबाने लगी, आप चिंता ना करो, हम आपके साथ हैं, आप हमें बताओ, आप जो कहते हो मैं वही बना के लाती हूँ, बढ़िया से बढ़िया आपको खिलाती हूँ। बेटा भी आया, पिताजी टांगे दबाने लगा, पिताजी आप हमें बताओ, आप जो कहोगे हम वैसा ही करेंगे, आप कहोगे तो हम पैसे भी नहीं लेंगे, पर पिताजी आप बताओ आपको परेशानी क्या है। और वो किसी को कुछ नहीं बोला और 7 बार ऐसे बीत गए, लेकिन वो नहीं मरा। जब नहीं मरा तो फिर महात्मा के पास पहुंचा, महात्मा जी आपने तो मेरी लुटिया डुबो दी। क्या लगे हुआ क्या? आपने कहा था 7 वारों में मर जाने और मैंने तो अपनी चाबी अपने बच्चे और पत्नी को दे दी और वो तो सब कुछ लूटे जा रहे, खाए जा रहे हैं, और मैं तो मरा भी नहीं, आपने तो मुझसे झूठ बोला है। महात्मा बोले मैंने कोई झूठ नहीं बोला, हर इंसान ने 7 वारों में ही मरना है। कितने वार होते हैं? सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि, इतवार। 8वां वार तो बेटा होता ही नहीं है। हर इंसान ने 7 वारों में ही मरना है। जब तुझे पता लगा तूने मरना है, मोह को छोड़ दिया, लालच को छोड़ दिया और तू सुखी हो गया। मैं तो तुझे यही समझाना चाह रहा हूँ, हर इंसान को यही समझाना चाह रहा हूँ कि सबने 7 वारों में मरना है। अगर वो मोह लालच छोड़ दे तो उसका जीवन सुखी हो जाएगा, उसका परिवार राम राज्य बन जाएगा और उसकी हर जगह इज्जत होगी। तो इसलिए महात्मा कहते हैं कि 7 वारों में सबका मरना तय है। तो हर इंसान को यही सोचते हुए 2 काम अवश्य परमात्मा को याद रखे और दूसरा अपने हाथों से जितना हो सके दान पुण्य करे, लालच को छोड़ देवे। ऐसे ही एक महात्मा है, एक दिन उसका अकाउंटेंट आया तो उससे पूछते हैं कि देखो हमारे पास धन दौलत कितना है। तो उसके अकाउंटेंट ने हिसाब किताब लगाया, कहने लगे महाराज चिंता ना करो, इतना धन है कि आपकी 7 पीढ़ियां आराम से खा सकती हैं।
ये सुना, घर गया, जाकर लेट गया, ओदे मुंह लेट गया, चेहरा उतर गया। पत्नी ने पूछा हुआ क्या? कहने लगे कुछ नहीं हुआ। कहने लगे बताओ तो सही हुआ क्या? जब नहीं पता चला तो नौकर से पूछा। कहने लगे अकाउंटेंट आए थे, उन्होंने कहा था कि इसकी 7 पीढ़ियां खा सकती हैं। तो वो समझ गई, लाला जी के पास गई। कहने लगे आप क्यों दुखी होते हो? 7 पीढ़ियों का तो है। कहने लगे मैं तो इसलिए दुखी हूं कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। तो उसकी पत्नी समझाने लगी हमें तीसरी पीढ़ी से पहले बाद का तो पता नहीं, और हम गारंटी लिए बैठे कि 8 पीढ़ियों का। 8 पूरी होगी तो फिर आप 9वें पे रहोगे। तो ये इंसान का स्वभाव होता है कि इंसान अपने स्वभाव से अपने आप को दुखी करता है। जब ये बातें हमारी समझ में